firmly face up to threats. Countering terrorism is a particular priority because it synthesizes bigotry, violence, intolerance, and fear. संयुक्त राष्ट्र महासभा का मंच और भारत की तरफ से आतंकवाद पर दो टूक संदेश। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने संबोधन में कहा कि भारत को आजादी के बाद से एक ऐसे पड़ोसी का सामना करना पड़ा है जो वैश्विक आतंकवाद का केंद्र रहा है। उन्होंने साफ कहा कि दुनिया भर में हुए बड़े आतंकी हमलों की जड़ें उसी देश से जुड़ी हैं और अब इस खतरे को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र की सूची का उदाहरण दिया और बताया कि वहां दर्ज आतंकवादियों में बड़ी संख्या पाकिस्तान के नागरिकों की है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद सिर्फ एक देश या एक क्षेत्र की समस्या नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए साझा खतरा है। उन्होंने कहा कि हमें ये मानना होगा कि आतंकवाद कभी भी हो, कहीं भी हो, वो हर जगह की शांति और स्थिरता के लिए चुनौती है। विदेश मंत्री ने पहलगाम में हुए हालिया आतंकी हमले का भी जिक्र किया जिसमें निर्दोष पर्यटक मारे गए थे। उन्होंने कहा कि भारत ने अपने नागरिकों की सुरक्षा का अधिकार इस्तेमाल करते हुए आतंकियों और उनके आयोजकों पर कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि भारत ने आतंकियों को न्याय के कटघरे तक पहुंचाया है और ये हमारी प्राथमिकता हमेशा रहेगी। With its nationals. The most recent example of cross-border barbarism was the murder of innocent tourists in Pahalgam in April this year. India exercised its right to defend its people against terrorism and brought its organizers and perpetrators to justice. अपने भाषण में एस जयशंकर ने इस बात पर जोर दिया कि जब देश खुलेआम आतंकवाद को राजनीति बना लेते हैं, जब आतंकी ढांचे बड़े पैमाने पर चलते हैं और आतंकवादियों का सार्वजनिक महिमा मंडन किया जाता है तो इसकी बिना किसी दुविधा के निंदा होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि आतंकवाद की फंडिंग को रोकना और बड़े आतंकियों पर कड़े प्रतिबंध लगाना बेहद जरूरी है। With its nationals. The most recent example of cross-border barbarism was the murder of innocent tourists in Pahalgam in April this year. India exercised its right to defend its people against terrorism and brought its organizers and perpetrators to justice. भारत का संदेश साफ था, आतंकवाद के पूरे नेटवर्क पर लगातार दबाव बनाया जाना चाहिए। जयशंकर ने कहा कि जो देश आतंक प्रायोजक राष्ट्रों को सहारा देंगे उन्हें ये समझना होगा कि अंततः वही खुद उसी खतरे का शिकार हो जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत का ये बयान पाकिस्तान की पुरानी नीतियों पर सीधा प्रहार है। भारत ने ये साफ कर दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई सिर्फ अपनी सुरक्षा तक सीमित नहीं बल्कि ये पूरी दुनिया की जिम्मेदारी है। अब देखना ये है कि वैश्विक मंच पर भारत की इस आवाज को कितना समर्थन मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और कटरा में सेवा पर्व के मौके पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ जिसमें जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शिरकत की। स्वच्छता अभियान से लेकर मेडिकल कैंप और प्रदर्शनी तक हर पहल ने आम नागरिकों और लाभार्थियों को सीधे फायदा पहुंचाया। देखिए ये खास रिपोर्ट। गंदगी नहीं करते और ना ही होने देते हैं। इस विचार के साथ मैं गांव-गांव और गली-गली स्वच्छ भारत मिशन का प्रचार करूंगा। श्री माता वैष्णो देवी धाम कटरा में सेवा पर्व के अंतर्गत उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दरबार के बाहर झाड़ू पकड़कर स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। उनके नेतृत्व में श्राइन परिसर और आसपास के क्षेत्रों में व्यापक सफाई अभियान चलाया गया। इसमें श्राइन बोर्ड के अधिकारी, प्रशासन और स्थानीय विधायक और डीडीसी चेयरमैन भी शामिल रहे। सफाई अभियान के साथ साथ श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड और रियासी जिला प्रशासन ने निःशुल्क मेडिकल कैंप और प्रदर्शनियों का आयोजन भी किया। महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य जांच की गई और स्थानीय कलाकारों को अपने हुनर को दिखाने का मौका मिला। उपराज्यपाल ने इन कैंपों और प्रदर्शनी का दौरा कर लाभार्थियों से बातचीत भी की।
उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पर्व पूरे उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। आज यहाँ स्वच्छता अभियान, स्वास्थ्य शिविर, प्रदर्शनी और समाज कल्याण योजनाओं का लाभ वितरण हुआ। सरकार की प्राथमिकता है कि हर घर तक योजनाओं का लाभ पहुँचे और कोई भी परिवार वंचित न रहे। 12 सितंबर से 2 अक्टूबर तक पूरे जम्मू कश्मीर में सेवा पर्व उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। उसी क्रम में आज श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड और जिला प्रशासन रियासी ने मिलकर सफाई का अभियान, महिलाओं के स्वास्थ्य शिविर, समाज कल्याण के कुछ लाभार्थियों को लाभ वितरित करने का एक कार्यक्रम रखा था। उसी कार्यक्रम में मैं आया था। यहाँ के सम्मानित डीडीसी के चेयरमैन, यहाँ के सम्मानित विधायक, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और श्राइन बोर्ड ने मिलकर के काम अच्छा किया है। और मैं समझता हूँ कि भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से ह्यूमन लेड डेवलपमेंट की ओर भारत को आगे बढ़ाया है, मुझे लगता है कि विकसित भारत के निर्माण में हमारी बहनों की, हमारी माताओं की भूमिका किसी से कम नहीं होगी। उस दिशा में देश आगे बढ़ेगा। कार्यक्रम के दौरान कई लाभार्थियों को योजनाओं का सीधा फायदा भी दिया गया। आत्मनिर्भर कृषि को बढ़ावा देने के लिए किसानों को ट्रैक्टर की चाबियां सौंपी गई। इसके साथ ही जरूरतमंद परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नए मकानों की चाबियां भी दी गई, ताकि उन्हें गरिमा और सुरक्षा से भरा जीवन मिल सके। सेवा पर्व के इस आयोजन ने कटरा में न सिर्फ स्वच्छता और स्वास्थ्य के संदेश को आगे बढ़ाया, बल्कि आम नागरिकों और लाभार्थियों को योजनाओं का सीधा लाभ भी पहुंचाया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के मार्गदर्शन में ये पहल ये दिखाती है कि सरकार का उद्देश्य हर नागरिक तक विकास और सुविधा पहुंचाना है। न्यूज़ 18 JKLH के लिए रियासी से राहुल कपूर की रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई जीएसटी सुधार योजना का स्वागत करते हुए उधमपुर में कहा कि सरकार ने मिडिल क्लास परिवारों के लिए एक बड़ी राहत की पेशकश की है। नई जीएसटी सुधार योजना के तहत अब रोजमर्रा की जरूरतों के कई सामान टैक्स फ्री हो गए हैं, जिससे मिडिल क्लास की जिंदगी आसान होगी। कैसे ये सुधार आम नागरिकों की जेब पर असर डालेंगे और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई जीएसटी दरों पर क्या कहा, देखिए इस खास रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई जीएसटी सुधार योजना का स्वागत करते हुए बताया कि मिडिल क्लास परिवारों के लिए ये योजना खास तोहफा साबित होगी। रोजमर्रा की चीजें जैसे खाने पीने के सामान, स्टूडेंट्स की पढ़ाई की सामग्री और जरूरी दवाइयाँ अब कम टैक्स या बिल्कुल टैक्स फ्री होंगी। जीएसटी में ये बदलाव सीधे मिडिल क्लास की जेब पर असर डालता है। अब घर बनाना, टीवी, फ्रिज, स्कूटर या कार खरीदना और रोजमर्रा की चीजें लेना पहले से आसान और किफायती होगा। मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के मुताबिक प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये सुधार लोगों की आर्थिक सहूलियत और जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए किया गया है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि नई जीएसटी सुधार योजना मिडिल क्लास के लिए राहत लेकर आई है। रोजमर्रा की जरूरी चीजों पर टैक्स कम हुआ है। दवाइयां और स्वास्थ्य बीमा अब 0% जीएसटी के तहत आए हैं। इससे आम नागरिकों की जीवन शैली और खर्च में राहत मिलेगी। यानी माता पिता की बच्चे की पढ़ाई वास्ते उन्हें अच्छी कोला अच्छी तालीम देने वास्ते हौसला अफजाई हुई। इस्सै चाल्ली जिहड़ियां टॉयलेटरी दियां आइटमां जिहड़ियां रोज़ बडलै उठिए सवाल हुंदियां वो भी तकरीबन टैक्स मुक्की आ। दवाइयां कई ऐसियां ने जिहड़ियां लाइफ सेविंग जिहदे रेहा गै नहीं टैक्स। तो जिसी आखदे ने कि ईज़ ऑफ लिविंग एक जिम्मेवार सरकार का लक्ष्य आखिरकार होना चाहिए टू ब्रिंग ईज़ ऑफ लिविंग, भावें वो किसी चाल्ली होए। दवाइयां दा इंश्योरेंस ਉਹਦਾ ਘਟੀ ਆ तो ਜ਼ੀਰੋ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ नहीं करी सकती। ये मोदी जी की जरूरत है तो उनकी क्या निष्ठा दा। सरकार ने सुधार के तहत कई जरूरी वस्तुओं को निल या 0% टैक्स ब्रैकेट में डाल दिया है। इसका सीधा फायदा मिडिल क्लास के परिवारों को होगा। पढ़ाई की सामग्री, दवाइयाँ और खाने पीने की चीजें अब सस्ती होंगी। इसके साथ ही गाड़ी, इलेक्ट्रॉनिक सामान और घर बनाने जैसी बड़ी खरीदारी पर भी खर्च कम होगा। नई जीएसटी सुधार योजना मिडिल क्लास के लिए एक राहत भरी खबर है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह के मुताबिक ये योजना आम नागरिकों के सपनों को साकार करने में मदद करेगी। नए सुधार से रोजमर्रा की जिंदगी आसान होगी, खर्च कम होगा और जीवन स्तर बेहतर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।